वाली हूँ। मेरे कहानी का नाम आखिरी पत्ता। एक शाम जंगल में एक बड़ा पेड़ और उसके पास ही एक छोटा सा पौधा रहता था। बड़ा पेड़ अपनी ताकत पर घमंड करता था और पौधे का मजाक उड़ाता था, पर पौधा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मैं कमजोर नहीं, बस समय के साथ झुकना जानता हूँ। एक दिन भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी। बड़ा पेड़ अपनी जिद में सीधा खड़ा रहा, लेकिन तेज हवाओं के कारण वह जड़ समेत नीचे गिर पड़ा। छोटा पौधा हवाओं के साथ झुकता रहा और तूफान रुकते ही फिर से सीधा खड़ा हो गया। सुबह सूरज की किरणें उसकी हरी पत्तियों पर चमक रही थी। उसे देखकर पूरे जंगल को समझ आ गया कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं बल्कि धैर्य और विनम्रता भी जरूरी है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति समय के अनुसार स्वयं को बदलना सीख लेता है, वही हर कठिनाई के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ता है। मेरा नाम संस्कृति सनी कुमार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे कहानी का नाम मेहनत का फल। एक गाँव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर कम हो जाती थी, जिससे वह दुखी रहता था। एक दिन उसके पड़ोस ने कहा, रामू, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, बस धैर्य रखो। रामू ने यह बात दिल से मान ली। उसने पहले से ज्यादा लगन से काम करना शुरू किया। वह खेत में समय से बीज बोता, पानी देता और पौधों की अच्छी देखभाल करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग आई और उस साल उसकी फसल और अच्छी हुई। रामू बहुत खुश हुआ और उसने समझ लिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपको एक कथा बताने वाला हूँ। कथा का नाम है आखिरी बीज। एक किसान के पास केवल एक बीज बचा था। उसके पड़ोसी ने कहा, उस बीज को बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर किसान ने कहा, उस बीज को बेच दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए किसान ने उस बीज को खेत में बो दिया। कुछ साल बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुचिता है। मैं आज आप सबको एक कथा सुनाने वाली हूँ। मेरे कथा का नाम है लालची कुत्ता। बहुत समय पहले की बात थी। एक कुत्ता था, वो बहुत भूखा था। वो रास्ते से जा रहा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसने उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़ लिया और अपनी घर की ओर चला। घर जाते समय एक नदी आती थी। उस नदी को पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बना था। वो उस लकड़ी को पुल के पार कर ही रहा था, तभी एक बीचों में जाके खड़ा हो गया। उसने पानी में देखा तो और एक कुत्ता था। उसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा था। उसको लगा, अगर मैंने भी उस कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा ले लिया तो उसके पास 2 रोटी के टुकड़े हो जाएंगे और उसका पेट भी भर जाएगा। पर वो कुत्ता नहीं था, वो उसकी ही परछाई थी। तभी वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकते भौंकते उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया और उसे भूखे पेट ही घर जाना पड़ा। इस कारण से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन सत्रे है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं जो आपको कथा सुनाने वाला हूँ उसका नाम है आखिरी बीज। एक बार की बात है, एक खेत में 2 बीज ऐसे ही पड़े थे। उसमें से पहला बीज दूसरे बीज से बोला, मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा सा पेड़ बनूंगा। दूसरा बीज घबराकर बोला, नहीं, मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत अंधेरा होगा। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे कहानी का नाम है गरीब किसान। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। रामू के पास एक बंजर जमीन थी, जिसे वो हरा भरा करना चाहता था। उसने कड़ी धूप और बारिश की परवाह किए बिना उस खेत में दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों में उसके पसीने की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनरी
हफ्ते भर फिर बाद में खबर मिली गुरुजी चले गए। रोहन बहुत रोआ। उनके कमरे में सिर्फ एक चीज थी, वो थी पेटी। उसके अंदर थी एक टूटी फूटी घंटी। उस घंटी में सिर्फ उसके नीचे एक कागज मिला। उस पर लिखा था, ये मेरे प्रिय शिष्य के लिए। रोहन उस चीज को पढ़कर बहुत रोने लगा और अब वो बड़ा टीचर है। जब भी कोई बच्चा मायूस होता वो कहता, बेटा मायूस मत हो, गुरु कभी मरते नहीं, वो अपने शिष्यों में जिंदा रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्यों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आखिरी फिर वहाँ पर एक शेर आया। शेर ने नकल वाले गधे को मार डाला, पर उसने गाँव वाले गधे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसका मालिक उसकी रक्षा के लिए तैयार हो गया था। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि असुरक्षित स्वतंत्र